हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है और इसका डायपोल मोमेंट क्या होता है। ये दो पॉइंट्स हम पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या चीज़ है और डायपोल मोमेंट, क्योंकि मैं आपको एक बात बता दूं कि डायपोल पढ़ने से आपको बड़े डेरिवेशन में काफ़ी हेल्प हो जाएगी। मोमेंट पढ़ने से उसके डेरिवेशन में जो स्टेप्स बनेगी वो आपके लिए ईजी हो जाएगी। स्टूडेंट्स, रही बात नोट्स की, तो आपको ऑलरेडी डिलीवर कर दिए गए हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई, जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। दोस्तों को बता सकते हैं, उनकी मदद भी कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको एक साथ लगातार वीडियो मिल सके। देखते हैं हमारा लेक्चर शेड्यूल क्या है। तो आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर 12, जिसमें हम इलेक्ट्रिक डायपोल एंड डायपोल मोमेंट को पढ़ने वाले हैं। फिर वो एक बात वही कहूँगा कि 12 लेक्चर्स हो चुके हैं, इसका मतलब आगे काफ़ी लेक्चर्स हो चुके हैं। उन प्रीवियस लेक्चर्स को जरूर देखिए, पढ़ लीजिए, ताकि इनको आगे वाले डेरिवेशंस आपके लिए ईजी हो जाए, आगे वाले चैप्टर्स आपके लिए ईजी हो जाए और टॉपिक्स भी आपके लिए ईजी हो जाए। तो स्टूडेंट्स, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई, जाकर देख ले। सो बिना देरी शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल, देखिए इलेक्ट्रिक डायपोल चीज़ क्या होती है। हम अभी बात कर रहे थे कि दो चार्ज रखे रहते हैं आर डिस्टेंस पर रखे रहते हैं या कहीं और। अब उस आर डिस्टेंस की वैल्यू बहुत कम कर दें, नेग्लिजिबल कर दें, यानी दोनों चार्ज बहुत पास आ जाए और बहुत पास आ जाए तो एक सिस्टम बन जाएगा। वही क्या होगा? डायपोल कहलाएगा, इलेक्ट्रिक डायपोल कहलाएगा। इलेक्ट्रिक यानी वहाँ चार्ज है और डायपोल है ना दो पोल है। सो दो देख रहे हैं यहाँ पे डायग्राम में, यहाँ पर कि एक प्लस क्यू चार्ज रखा है और एक माइनस क्यू चार्ज रखा है, उसे 2L डिस्टेंस पर रखा है। ये डिस्टेंस 2L बहुत छोटी होती है, तो ये पूरा जो सिस्टम बन गया है हमारा, वो कहलाता है इलेक्ट्रिक डायपोल। देखिए, व्हेन टू इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट चार्ज, Q और Q का मैग्नीट्यूड इक्वल है, लेकिन उनकी जो प्रॉपर्टीज प्लस और माइनस है, यानी वो अपोजिट चार्ज है, उनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, उन्हें जब बहुत छोटी डिस्टेंस पर रख दिया जाएगा। When two equal magnitude but opposite charges placed at very close distance, this system is called electric dipole। उनको हम एक बहुत कम डिस्टेंस पर रख देते हैं तो वो क्या बन जाता है? इलेक्ट्रिक डायपोल बन जाता है। द लाइन जॉइनिंग चार्जेस ऑफ डायपोल इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ डायपोल। ये जो लाइन दिख रही है, इसको एक्सिस ऑफ डायपोल कहते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रिक डायपोल इज कॉल्ड डायपोल फील्ड। अब हमने डायपोल बनाया है, डायपोल पे चार्ज है, तो वो अपने आप फील्ड तो बनाएगा, क्योंकि चार्ज है तो फील्ड तो बनेगी। तो अब इस जो फील्ड बनेगा उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं कहेंगे। ये किसने बनाया है? डायपोल ने बनाया है, तो हम उसे कहेंगे डायपोल फील्ड। तो ये मैंने यहाँ रेड में मेंशन भी कर दिया है ताकि आप उसको ध्यान से देख सकें। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आर सच मॉलिक्यूल्स इन विच द सेंटर ऑफ द मास ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर कोइंसिडेंट पॉइंट्स। देखिए एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ पर जो ये दो तीन गैसेस के नाम बताए गए हैं यहाँ पे, ये इनमें क्या होता है कि ये जो गैस का मॉलिक्यूल लिया तो इसमें प्लस और माइनस एक ही जगह पर होते हैं। तो ये क्या कह रहा है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आर सच मॉलिक्यूल्स इन विच द सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर कोइंसिडेंट पॉइंट्स। वो एक दूसरे के ठीक ऊपर होते हैं। When they are kept in electrical field, the center is slightly displaced and form electrical dipole। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि देखिए ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन में से किसी एक मॉलिक्यूल का अपन ने एक डायग्राम बना लिया। देखिए मैं बना के दिखा देता हूँ। ये हमने डायग्राम बना लिया, ये प्लस भी यही है और माइनस भी इसमें यही है। जैसे हम इसको एक फील्ड में लाते हैं, इलेक्ट्रिकल फील्ड में लाते हैं, तो ये थोड़ा सा एक दूसरे से दूर हट जाते हैं। देखिए ये इस तरीके से हट जाते हैं और दूसरे से एक दूसरे से हटने के कारण ये क्या बना लेते हैं? डायपोल बना लेते हैं। तो डायपोल इस तरीके से फॉर्म होता है। अब ये कितना छोटा होगा आप इसका अंदाज़ लगा सकते हैं, क्योंकि हमने तो एक मॉलिक्यूल लिया है और उसके अंदर देखा है तो कितना छोटा, इसलिए कह दिया गया था डेफिनेशन में कि बहुत छोटी डिस्टेंस में उनको प्लेस किया गया है। तो ध्यान देना कि ये जैसे हम इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखते हैं, ये दोनों एक दूसरे से डिस्प्लेस हो जाते हैं और फॉर्म करते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। अब इस प्रकार से आगे अगला पॉइंट है हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। अब देखिए पहले तो हम डायग्राम बना लेते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल का। अब सिंपल सी बात आपको एक ही बार में बता दूं कि किसी एक चार्ज के मैग्नीट्यूड को उसकी इफेक्टिव लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। जिस लेंथ पे वो एक दूसरे से दूर रखे हुए हैं, उस लेंथ को इस एक चार्ज के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दें, तो जो हमें फिजिकल क्वांटिटी मिलती है उसे हम इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कहते हैं। और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को पी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सारी बातें यहाँ पे हम डायग्राम से देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ either charges of dipole and length of dipole is called electric dipole moment। either चार्ज कोई सा भी एक ले लीजिए और उसमें लेंथ से इनटू कर दीजिए, तो जो फिजिकल क्वांटिटी मिलेगी वो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होगी, उससे पी से रिप्रेजेंट कर देंगे। सो डायपोल मोमेंट इक्वल टू आइदर इलेक्ट्रिक चार्ज इनटू डायपोल मोमेंट, तो इसे पी से रिप्रेजेंट कर दिया। आइदर चार्ज कोई सा क्यू ले लिया और लेंथ आपके पास 2L है। सो डायपोल मोमेंट इज डिनोटेड बाय पी, इसीलिए पी से हमने लिया है। इसका वेक्टर फॉर्म बना लिया, तो पी वेक्टर पी इक्वल टू क्यू इंटू 2L, क्योंकि क्यू तो वेक्टर लेस है, यहाँ 2L के ऊपर हम जो वेक्टर शो कर रहे हैं। डायमेंशन फार्मूला देख लें, तो डायमेंशन ऑफ क्यू देखना पड़ेगा और उसमें इंटू करना पड़ेगा डायमेंशन ऑफ लेंथ। तो लेंथ का जो करेंगे तो लेंथ के लिए तो L है और चार्ज के लिए A इंटू टी, तो इसमें M नहीं आया तो M की जगह 0 होगा। M0 L1 T1 एंड A1।
द नेट चार्ज ऑफ डायपोल इज जीरो बट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल मे नॉट बी जीरो। एक बात ध्यान देना, ये बात अच्छे पॉइंट की, मैंने इसलिए अलग से मेंशन किया हुआ है कि डायपोल का टोटल चार्ज जीरो होता है, क्योंकि एक प्लस होता है एक माइनस होता है, दोनों एक दूसरे को डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं, लेकिन इनके द्वारा बनने वाली इंटेंसिटी कभी जीरो नहीं होगी। तो आई थिंक सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं फिर एक बार बोल दूं कि डायपोल और डायपोल मोमेंट नेक्स्ट डेरिवेशंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनकी स्टडी करके इनको परफेक्ट कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल द स्टे ब्लेस्ड एंड गुड बाय।